ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुरपंडितः। इस श्लोक में चाणक्य ने कौन किसका कब शत्रु होता है ये निर्देश दिया है, ये बतलाया है कि ऋणकर्ता पिता शत्रु, जो ऋण करने वाला है, जो पुत्र पर कर्जा छोड़ देता है, भारी कर्ज उसके ऊपर लाद देता है, वो पिता शत्रु होता है। और माता च व्यभिचारिणी, जो माता व्यभिचारिणी दुराचारिणी होती है, वो माता भी अपने पुत्र की शत्रु होती है। और भार्या रूपवती शत्रु, जो रूपवती पत्नी, सुंदर रूप वाली जो पत्नी होती है, वो भी शत्रु होती है। पुत्र शत्रुरपंडित है, और मूर्ख जो पुत्र होता है वह भी शत्रु होता है। इस श्लोक में चाणक्य ने ये बातें क्यों कही हैं, इनको गहराई से समझना चाहिए। पुत्र के लिए ऋण छोड़ जाने वाला पिता उसका शत्रु होता है, क्योंकि पुत्र का सारा जीवन ऋण चुकाने में ही स्वाहा हो जाता है या लोक निंदा का पात्र बनना पड़ता है। व्यभिचारिणी माता अपनी संतान की शत्रु होती है, क्योंकि वह अपने दुराचरण से ऐसी लोक निंदा अर्जित कर लेती है कि उसकी संतान समाज में कभी सिर उठाकर नहीं चल पाती। पत्नी यदि रूपवती हो, सुंदर हो, तो वह भी मनुष्य की शत्रु है, क्योंकि उसका रूप जाल उसे कर्तव्य से विमुख कर देता है और समाज के भ्रष्ट चरित्रहीन लोगों से निरंतर संघर्ष भी करना पड़ता है। इससे उसकी प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, व्यक्तित्व आदि की क्षति होती है। क्यों? रूपवती है, सुंदर है, तो युवकों के और मनचले लोगों के नेत्र उस पर पड़ते हैं और वो मोहित होते हैं, तो उसको पाने की कोशिश करते हैं। इससे तरह तरह से समाज में झगड़ा और दुश्मनी बनती है। तो मूर्ख पुत्र भी मनुष्य का शत्रु होता है, क्योंकि वह अपने मूर्खतापूर्ण कृत्यों से प्रतिदिन असहनीय कष्ट देता है और समाज में उसके व्यक्तित्व का हनन कर डालता है। मूर्ख पुत्र जो है रोजाना मूर्खता करेगा तो समाज में लेने के देने पड़ते रहते हैं, समाज में निंदा सहनी पड़ती है, समाज के लोगों से झगड़ा होता है और झगड़े में वही दुश्मनी बनती है। तो इससे जो पुत्र मूर्ख है वो किसी पिता के लिए जानलेवा या उसकी इज्जत का शत्रु ही होता है। तो ऐसा चाणक्य ने कहा है। इन सभी बातों का गहराई से हमें चिंतन मनन करना चाहिए। धन्यवाद। और पुनः एक निवेदन कि चाणक्य के जो श्लोक हम नित्य प्रति कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने की, जो भी इन श्लोकों को सुनते हैं, देखते हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में लाभ उठाएंगे और चाणक्य की शिक्षा नीतियों का, उपदेशों का अपने जीवन में अमल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। सभी के लिए मंगल आशंसा। धन्यवाद।